जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं एमडी शास्त्री। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गद्य शिक्षण विधि का अंतिम जो क्षण था हमारा उच्च स्तर। उसके अंदर हमने बताया था कि तीन उच्च स्तर के अंदर तीन भाग होते हैं। क्या? व्याख्या, प्रसंग और टीका। तो हमने व्याख्या विधि तो कल पढ़ ली थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां शिक्षण विधि नाम का एक आपको बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर सभी शिक्षण विधि आपको मिल जाएगी। तो आज हमारी बच गई है टीका और प्रसंग, टीका विधि और प्रसंग विधि। तो आज हम दोनों विधियों को साथ में पढ़ लेंगे क्योंकि बिल्कुल ही छोटी विधि है, बिल्कुल ही सरल चीज है। तो उसके बारे में आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना बहुत ही आवश्यक है। और हमारी परीक्षा का बहुत ही कम समय रहा है क्योंकि मैंने ये सुना है कि सुनने में आया है कि लगभग अगले महीने तक, अप्रैल तक अपनी जो वैकेंसी है रीट की, वो शायद उसकी वैकेंसी ओपन हो जाएगी, फॉर्म भरने प्रारंभ हो जाएंगे, विज्ञप्ति उसकी जारी हो जाएगी। तो इसके लिए आप जल्दी से जल्दी तैयारी करते रहिए, निरंतर तैयारी करते रहिए। कोशिश कीजिए कि इस बार एक सीट हमारी निश्चित है। बस यही विश्वास लेकर के आप निरंतर पढ़ते रहिए और अपना कार्य करते रहिए। चलिए फिर देखते हैं आज का हमारा जो उच्च स्तर है उसके अंदर टीका और प्रसंग विधि जो है वो क्या है, कैसे है, किस प्रकार है। हमने व्याख्या विधि पढ़ ली है, उसके बाद के अंदर जो टीका और प्रसंग विधि है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टीका के बारे में। टीका जो विधि है वो क्या है? टीका विधि, ठीक है। तो इसके अंदर बतलाया जाता है कि प्रचलित, ये कब से प्रचलित है, यानी इसे कब से पढ़ाया जा रहा है, कब से ये लागू हुई है। क्या चीज? टीका। टीका करना कब से लागू हुआ? ये टीका वो टीका नहीं है जो टीका अपने करते हैं। दो तीन प्रकार के टीका होते हैं। एक इंजेक्शन को टीका कहते हैं, एक शादी विवाह के अंदर शादी से पहले वो जो नेक वगैरह करते हैं उसको टीका कहते हैं। परंतु ये जो टीका है जो किसी चीज को सरल करके बताना, ठीक है। तो प्रचलित कहते हैं, ये जो प्रचलित है ये वैदिक काल से है। कब से है? वैदिक काल से। ये वैदिक काल से प्रचलित है, पुरानी, बहुत पुरानी चीज की, समय की है, ठीक है। कहते हैं शब्दों की निरंतर व्याख्या ही क्या कहलाती है? टीका कहलाती है। शब्दों की क्या हो जाए? शब्दों की निरंतर अगर व्याख्या की जाए, व्याख्या ही टीका कहलाती है, टीका कहलाती है। यानी जब भी शब्दों की जब बार बार निरंतर लगातार व्याख्या की जाएगी उसे हम क्या कहते हैं? टीका कहते हैं। टीका का उपनाम क्या है यह भी याद रख लेना। टीका जो विधि है इसका उपनाम समवाय, समवाय विधि, समवाय विधि, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? सॉरी, समवाय से समन्वय, समन्वय क्या कहते हैं? समन्वय, समन्वय विधि, ठीक है। समन्वय विधि कहते हैं। बस इतनी सी है टीका विधि। टीका विधि के अंदर कोई खास बात नहीं है। टीका विधि वैदिक काल से प्रारंभ है। शब्दों को निरंतर व्याख्या करने को टीका कहते हैं। इसका उपनाम समन्वय विधि है। हो गई बात क्लियर? अब आगे चलते हैं अपने प्रसंग विधि में। प्रसंग विधि में क्या है वो देख लेते हैं। वैसे तो प्रसंग विधि के नाम से ही आपको पता चल गया होगा। प्रसंग का मतलब है कोई प्रसंग आ जाना। प्रसंग का मतलब क्या है? जैसे अब प्रसंग जो विधि है, प्रसंग विधि का मतलब जैसे किसी प्रकार से कोई भी हम कुछ पढ़ रहे हैं उसके बीच में किसी चीज का व्याख्यान आ जाए, कोई चीज के बारे में बतलाना आ जाए, वही। गद्य पाठ में कई बार क्या होता है कि गद्य जो पाठ होता है, गद्य पाठ में कई बार ऐतिहासिक
ऐतिहासिक और भौगोलिक ठीक है, और पौराणिक प्रसंग आए जाते हैं। पौराणिक प्रसंग आ जाते हैं। ठीक है, यानी जब भी हम कोई गद्य पढ़ रहे हैं उसके अंदर कोई कहानी, किसी की भी कहानी आगे आ जाते हैं, उनका विवरण करना ही प्रसंग व्याख्या है। क्या है? प्रसंग व्याख्या, प्रसंग विधि है। ठीक है, प्रसंग विधि है। जैसे कहा कैसे, तो एक ऐतिहासिक घटना जैसे बतलाई देते हैं अपने कि जैसे हम कोई पाठ पढ़ रहे हैं, उसमें पाठ में नाम आ गया, कोई प्रसंग आ गया। जैसे चलो अपने संस्कृत का है तो संस्कृत के माध्यम से अपने थोड़ा सा भगवान के बारे में परिचय ले लेते हैं। जैसे हम कोई गद्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें नाम आ गया कि श्याम बाबा कहाँ है, तो श्याम बाबा के बारे में नाम आ गया, श्याम बाबा का प्रसंग आ गया। तो अब जैसे मैं थोड़ी सी आपको कहानी बता देता हूँ जिससे समझ में आ जाए। वैसे सुनना इंटरेस्टेड है, और क्योंकि अगर जो भक्त लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो तो हमेशा भगवान की आदर करते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सब धर्मों का जो देव है वो तो एक ही है। अब हम अलग अलग उसको नाम से पुकारते हैं या किसी अन्य दुआओं से पुकारते हैं, वो बात एक अलग है। ठीक है, जैसे श्याम बाबा है, तो इसके बारे में जब प्रसंग आ जाएगा तो क्या है कि पढ़ाने वाला बिल्कुल एकदम इंटरेस्टेड होकर के पढ़ाएगा कि श्याम बाबा जो है, श्याम बाबा का जो मंदिर है कहाँ पर है, कि राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ पर है, राजस्थान में बतला दिया, राजस्थान में रिंगस के पास एक खाटू श्याम है। खाटू श्याम में क्या है, श्याम बाबा का मंदिर है। अब बता देते हैं श्याम बाबा कौन है, उसके बारे में परिचय दीजिए। तो क्या है कि एक बार कहते हैं कि श्याम बाबा जो नाम थे, इनका नाम था ब्रब्रिक। ठीक है, ब्रब्रिक राजा थे ये, और ये बतलाए जाते हैं कि जो भीम हुआ करते थे, पांडवों में जो एक भीम नाम के जो शूरवीर थे, उनके पुत्र थे। ठीक है, ये पोते थे, और उनका जो पुत्र था उसका नाम था घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र था राजा ब्रब्रिक, और ब्रब्रिक की माता का नाम था अहिल्याबाई। अहिल्याबाई जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में अहिल्याबाई ने इनको एक ही बात समझाई थी कि जो पक्ष हारने वाला हो उसी पक्ष को जिता देना। तो ये उसी महाभारत के युद्ध में केवल हारने वाले पक्ष को जिताने के लिए निकले। तो बताते हैं कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि कोई ऐसा महारथी आ रहा है, तो उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया और बना करके उनके पास में पहुंच गए, और फिर उन्होंने ब्राह्मण को देख करके प्रणाम किया राजा ब्रब्रिक ने। और फिर ब्राह्मण देव ने पूछा कि हे भगवान, हे राजन, आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? तो उन्होंने अपना वृत्तांत बता दिया, अभी मैं उस युद्ध में जा रहा हूँ, जो हारने वाला है उसी को जिताऊंगा। कि ऐसा आपके पास में क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरे पास में ऐसे 3 बाण हैं जिनसे मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूं। उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने ये कहा कि मेरा ये एक बाण है, ये पूरे, जैसे पास में एक पीपल का पेड़ था, जैसे आप जाओ कभी तो कुरुक्षेत्र में देख लेना, तो उस पेड़ के अंदर ऐसा एक भी पत्ता नहीं था जिसको उनके तीर ने छलनी नहीं कर दिया। तो ये जब भगवान श्री नारायण ने ये देखा कि अगर एक तीर पूरे पेड़ के पत्तों को छलनी कर सकता है, इसका मतलब एक तीर से पूरी सेना मार सकता है, और वो तीर भी वापस उनके तर्कस में आकर के बैठ जाता है। तब भगवान ने ब्राह्मण के रूप में कहा कि हे राजन, आप बड़े दानी हो, मुझे आप कुछ दान दीजिए। तो उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मांग के देखिए, हम राजन हैं, दान अवश्य देते हैं। तो
तो उन्होंने कहा कि आप मुझे दान में अपना शीश दे दीजिए। तो उन्होंने अपना शीश दिया, लेकिन उन्होंने एक वरदान मांगा कि हे भगवान, मैं आपको शीश तो दे दूंगा, परंतु मैं यह युद्ध पूर्ण रूप से देखना चाहता हूँ, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखलाया, उन्होंने वरदान दिया और उन्होंने ये भी कहा कि कलयुग में जाकर के तुम्हें मेरे नाम से, श्याम के नाम से पुकारा जाएगा और तेरी पूजा जो है वो मेरे नाम से की जाएगी। इसीलिए हम श्याम को कृष्ण, कृष्ण को श्याम मानते हैं, ठीक है। और आज कलयुग के अंदर जो सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं वो श्री श्याम जी महाराज हैं, और श्याम जी महाराज की बहुत पूजा करते हैं। इस प्रकार के कोई भी प्रसंग आ जाए, किसी का भी प्रसंग आ जाए, कोई महाभारत का आ गया जैसे, या फिर महाराणा प्रताप का आ जाए, झांसी की रानी का आ जाए, किसी का भी अगर प्रसंग शुरू हो जाए तो उसके बाद में क्या है कि अध्यापक उसे उसकी कहानी बताना स्टार्ट हो जाता है। बस उसी को ही क्या कहते हैं, प्रसंग। जब भी किसी के मध्य में किसी भी अन्य व्यक्ति का, अन्य चीज का प्रसंग आ जाता है, उसके बारे में बतला दिया जाता है, उसे कहते हैं प्रसंग विधि। आई बात समझ में? बस हमारी जो उच्च स्तर यानी गद्य शिक्षण विधि के अंदर जो उच्च स्तर थी वो अंतिम थी, और उसकी हमने अंतिम विधि को पढ़ लिया है। तो यह हमारी गद्य शिक्षण विधि संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद में चलेगी हमारी पद्य शिक्षण विधि, तो वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री गणेश। परंतु एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे, जय श्री गणेश।